यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और इंग्लिश का न्यूज़पेपर हम पढ़ना शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा इंग्लिश का न्यूज़पेपर कराने का क्या तरीका है। मैं सबसे पहले इंग्लिश के न्यूज़पेपर को एक किस हिसाब से नए स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए उस तरीका से एक छोटे छोटे पॉज लेके कि हमको कहाँ कहाँ हमको पॉज लेना है और उसको समझना है, इस हिसाब से मैं पढ़ के बताऊँगा। फिर उसके बाद हम उसका मीनिंग समझेंगे और मीनिंग समझने के बाद जो भी उसमें सेंटेंसेस इस्तेमाल किए गए हैं उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। और ब्रेक करने के बाद हम उसमें देखेंगे फिर कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है और उससे हमारा ग्रामेटिकल जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी हमारे रिवीजन होते हुए चलेंगे साथ में। तो ध्यान से देखें और समझें और लास्ट तक बने रहें। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको सिर्फ ये देखते हुए चलना है कि मैं किस हिसाब से इंग्लिश को पढ़ रहा हूँ, मैं उस हिसाब से पढ़ूंगा। जैसे कि एक जो शुरुआत में जो एक नया स्टूडेंट होता है पहली बार इंग्लिश के न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करता है तो उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब एक ही बार में पूरी की पूरी लाइन पढ़ दी और उसके बाद फिर उसकी इंग्लिश की हिंदी निकालो और फिर उसका अर्थ समझने की कोशिश करो। पहले पढ़ो और उसी हिसाब से हमको समझते हुए चलना है। देखिए आगे। द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन थर्सडे आस्क्ड द अपोजिशन to not politicize the security breach in Lok Sabha on December 13 and said that a committee formed to investigate the matter would submit its report directly to the office of the Lok Sabha Speaker in the next 15 to 20 days। तो ये हमने कहीं कहीं बहुत धीरे धीरे पढ़ा, पॉज ले लेके पढ़ा और इसी बीच में हम इसको समझते हुए गए हैं। अब मैं बताता हूँ कि हमने किस हिसाब से हम इनको पॉज लेते समय पीछे वाला पूरा का पूरा समझ लेना है एक बार में। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी, ऑन थर्सडे बृहस्पतिवार को आस्क द अपोजिशन जो विपक्ष है उससे कहा टू नॉट पॉलिटिसाइज राजनीतिकरण नहीं करने के लिए। किस चीज पे वो राजनीतिकरण कर रहे थे? द सिक्योरिटी ब्रीच इन द लोकसभा ऑन 30 दिसंबर 13 जो 13 दिसंबर को लोकसभा में जो सिक्योरिटी जो सुरक्षा उल्लंघन हुआ था लोकसभा में 13 दिसंबर को, उस पर अमित शाह जी ने कहा कि जो अपोजिट विपक्ष है इस पर राजनीतिकरण नहीं करें। एंड सैड और साथ में और ये कहा कि अ कमेटी फॉर्म एक कमेटी बना दी गई है टू इन्वेस्टिगेट जांच करने के लिए द मैटर इस मामले की। उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि उन्होंने जो ये मामला है सुरक्षा उल्लंघन का इसकी जांच करने के लिए उन्होंने एक कमेटी भी बना दी है। वुड सबमिट इट्स रिपोर्ट डायरेक्टली जो अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेगी प्रत्यक्ष डायरेक्टली टू द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर की ऑफिस में जमा करेगी इन द नेक्स्ट 15 to 20 डेज 15 से 20 दिनों के बीच में। अब ये हमने इसका अर्थ समझ लिया और अब हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ेंगे और उसके बाद फिर इसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। यूनियन होम मिनिस्टर ये हमारा हो गए कंपाउंड नाउन, ये हमारा हो गया दूसरा नाउन, ये हो गया प्रॉपर नाउन। ऑन हो गया हमारा प्रेपोजिशन, ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। आस्क्ड होगी हमारी मेन वर्ब V2। द अपोजिशन हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। टू नॉट पॉलिटिसाइज ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया यहाँ तक। उसके बाद द सिक्योरिटी ब्रीच, ये जो सिक्योरिटी ब्रीच है ये हमारा नाउन है और ये हमारा द पॉलिटिसाइज टू नॉट पॉलिटिसाइज यानी कि जो इन्फिनिटिव है ये बना है ऑब्जेक्ट ऑफ
इन्फिनेटिव। ये इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट बना है इन, ये हमारा प्रपोजिशन हो गया और ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन हो गया। लोकसभा हमारा नाउन है, ऑन प्रपोजिशन हो गया, दिसंबर हमारा नाउन है, 13 दिसंबर। एंड कंजंक्शन हो गया, सैड V2 हो गई हमारी, दैट एक और कंजंक्शन हो गया, आर्टिकल, कमेटी, ये हमारा नाउन हो गया, ये हमारा है पास्ट पार्टिसिपल। कुछ लोग इसको में वर्ब समझ रहे होंगे, V2 है, लेकिन यहाँ पे ये V2 नहीं है, यहाँ पे है पास्ट पार्टिसिपल जो कि एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि एडजेक्टिव की तरह कार्य क्यों कर रहा है ये। टू इन्वेस्टिगेट, ये हमारा फिर से इन्फिनेटिव आ गया, और द मैटर, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव, ये हमारा नाउन हो गया। वुड, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारी मेन वर्ब हो गई। इट्स, रिपोर्ट, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव की हो गया, एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है इट्स हमारा। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सबमिट का ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट। डायरेक्टली, कैसे सबमिट करेंगे, डायरेक्टली सबमिट करके, तो ये हमारा वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। टू हमारा प्रपोजिशन हो गया, ऑफ इस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन हो गया, ऑफ हमारा प्रपोजिशन हो गया। द लोकसभा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन हो गया, ये भी नाउन हो गया। लोकसभा स्पीकर, लोकसभा, टू द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर, इसको चलो हम देखेंगे अभी, तो ये भी हमारा नाउन हो गया। लोकसभा स्पीकर, ये हमारा कंपाउंड नाउन हो गया यहाँ से यहाँ तक एक। ये हमारा प्रपोजिशन हो गया, ये आर्टिकल हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, तो ये भी हमारे एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहे हैं, और ये हमारा नाउन है ही। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं और किस तरीके से इसमें इस्तेमाल हुए हैं। हालांकि जिसने ग्रामर अच्छे से पढ़ी होगी या थोड़ी बहुत ही पढ़ रखी होगी, और जो मैं कंसेप्ट बोलूँगा इसमें उन्होंने कहीं पढ़े होंगे, तो उनको ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर जिन्होंने ग्रामर का रिवीजन नहीं किया है या उन्होंने ग्रामर अभी तक एक बार भी अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो शायद उनको ये समझने में दिक्कत हो कि ये कौन कौन से एक टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कि इन्फिनेटिव है, जीरेंड है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये कहते हैं कंपाउंड नाउन है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको तो नहीं ये समझ में आने वाला, उनको केवल ये है कि उनको मीनिंग समझ में आ जाएगा। लेकिन जिनको ग्रामर थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो उनको ये समझ में आएगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उनका यहाँ साथ साथ में रिवीजन भी होता चला जाएगा। और अगर कहीं मुझसे चूक हो जाती है पढ़ाने में तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं उसको आगे सुधार लूँगा। तो यूनियन होम मिनिस्टर, ये हमारा एक नाउन हो गया। कंपाउंड नाउन कैसे है, कंपाउंड नाउन कहा जाता है जब दो या दो से अधिक शब्द, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नाउन को रेफर करें, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नाउन को रेफर करें, लेकिन अगर उन्हें अलग अलग उनको उनकी मीनिंग निकाली जाए तो कुछ और का और ही निकले, और लेकिन जब उनको जोड़ दिया जाता है तो एक अलग ही शब्द बन के निकलता है, तो उनको कहा जाता है कंपाउंड नाउन। जैसे ये है यूनियन होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री, ये एक पोस्ट का नाम है, और लेकिन अगर इन्हें तोड़ दिया जाए, यूनियन का मतलब अलग है, होम का मतलब अलग है, और मिनिस्टर का मतलब एक अलग है, तो इसलिए ये एक कंपाउंड नाउन हो गया। और ये अमित शाह, ये हमारा प्रॉपर नाउन होगा, ये किसी व्यक्ति का एक नाम है। तो जब दो नाउन और नाउन, जब दो नाउन एक साथ आते हैं तो उसको कहा जाता है केस इन अपोजिशन, और एक नाउन दूसरे नाउन को रेफर कर रहा होता है, यानी एक नाउन और दूसरा नाउन दोनों एक ही होते हैं, बस दूसरा उसको स्पेसिफाई और कर देता है। ऑन थर्सडे, इसमें ये हमारा ऑन के साथ थर्सडे मिलकर ये हमारा प्रपोजिशन है, और ये हमारा है थर्सडे हो गया हमारा नाउन, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम बना रहे हैं। ये हमें टाइम की जानकारी दे रहे हैं कि ये घटना, ये जो इंसिडेंट है, ये जो उन्होंने कहा है, ये कब कहा है, तो ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम की तरह कार्य कर रहा है। यहाँ पर आस्क्ड हमारी मेन वर्ब हो गई,
आस्क्ड हमारी मेन वर्ब होगी, तो उन्होंने कहा द अपोजिशन, किससे कहा, अपोजिशन से कहा। और क्या कहा, तो ये हमारी आस्क्ड वर्ब जो है ये हमारी डायरेक्ट ट्रांजिटिव की तरह कार्य कर रही है। डायरेक्ट ट्रांजिटिव, डायरेक्ट ट्रांजिटिव होती है जो दो दो ऑब्जेक्ट रखती है, जो वर्ब, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो इसने ये रख लिया अपोजिशन, किससे कहा, अपोजिशन। और क्या करने के लिए कहा, तो ये जो टू इन्फिनेटिव है यहाँ ये नाउन का तरह कार्य कर रहा है, मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। टू नॉट पॉलिटिसाइज, वैसे कहीं कहीं जैसे ग्रामर में आप पढ़ोगे तो जो नॉट है और जो पॉलिटिसाइज है इसको इन्फिनिट को स्प्लिट नहीं किया जाता है, लेकिन न्यूज़पेपर में और बहुत सारे ग्रामीण जो भी मानते हैं कहीं कहीं इसको स्प्लिट करके लिख देते हैं। इसको अगर नॉट टू पॉलिटिसाइज लिखा जाता तब भी सही था। द सिक्योरिटी ब्रीच, अब नॉट टू नॉट पॉलिटिसाइज, अब जो टू नॉट पॉलिटिसाइज राजनीतिकरण करना है, राजनीतिकरण नहीं करना है, किस चीज का नहीं करना है, तो ये जो इन्फिनेटिव है इसने अपना, भाई जो इन्फिनेटिव है ये किससे बना है, भाई नाउन का कार्य तो इसने ऑब्जेक्ट बन के कर दिया, लेकिन इसके अंदर वर्ब वाला गुण भी तो है। अब जो वर्ब वाला गुण है तो वो अपने लिए ऑब्जेक्ट रख सकता है, तो इसने अपने एक ऑब्जेक्ट रख लिया। द सिक्योरिटी ब्रीच, सुरक्षा उल्लंघन, जो कहाँ हुई थी, इन द लोकसभा ऑन दिसंबर 13। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ जीरेंड हो गया, इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ दी। द सुरक्षा ब्रीच, किस पे उन्होंने पॉलिटिकल नहीं करना था, राजनीतिक नहीं करना, सुरक्षा ब्रीच सुरक्षा उल्लंघन पर नहीं करना था। अब सुरक्षा उल्लंघन में और एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ने के लिए प्रपोजिशन का, मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़नी है तो वहां हम प्रपोजिशन लगा के उसमें और आज आगे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सुविधा अनुसार सुइटेबल प्रपोजिशन जोड़कर उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ते हुए जा सकते हैं। इन ब्रीच, ये हमारा प्रपोजिशन हो गया। और द लोकसभा, ये लोकसभा हमारा एक, लोकसभा इंडिया के अंदर एक ही, तो इसको हम एक प्रॉपर नाउन की तरह कह सकते हैं, ये हमारा एक प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन प्रॉपर नाउन इसको नहीं कहेंगे, यहाँ जब द लोकसभा को हम कहेंगे एक कलेक्टिव नाउन, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिलकर ये हमारी लोकसभा बनती है। ऑन दिसंबर, दिसंबर हमारा हो गया प्रपोजिशन, और ये हमारा प्रपोजिशन हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। कौन कितना, 13 दिसंबर, तो 13 दिसंबर ये इसने, अगर हम उस हिसाब से लिखें दिसंबर 13, तब 13 दिसंबर को लिखे तो ये हमारे एक एडजेक्टिव की, न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। लेकिन हम एक शब्द बोल रहे हैं 13 दिसंबर, 13 दिसंबर केवल एक शब्द हिंदी में लिखते तो ये तो हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट पूरा, और अलग तोड़ के लिखते हैं तो ये हो गया प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ये इसका विशेषता बता रहा है, ये इसकी संख्या बता रहा है कि कौन सी डेट को, 13 को, 13। एंड हमारा एक कंजंक्शन हो गया V2 सेकंड फॉर्म वर्ब, इसका सब्जेक्ट कौन है, एंड किसने कहा, ये अमित शाह जी ने ही कहा है। यहाँ पे, यहाँ से हमारा ये सब्जेक्ट और ये हमारा सेकंड फॉर्म वर्ब, पहली वर्ब दूसरा, मतलब कि फर्स्ट वर्ब यहाँ है हमारी और सेकंड वर्ब हमारी यहाँ है। इस दोनों वर्बों के लिए एक ही सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, दैट, ये हमारा सेकंड कंजंक्शन हो गया। अ कमेटी, सेकंड कंजंक्शन हो गया अ कमेटी, ये हमारा एक हो गया, कमेटी होती है कलेक्टिव नाउन, अ कमेटी, ए कमेटी, ये हमारा आर्टिकल हो गया, इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया। एक कमेटी फॉर्म बनाई गई है, यानी कि एक कमेटी, बहुत से कुछ लोग इसको ये सोच रहे हैं कि ये जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि मेन वर्ब की तरह कार्य कर रही है, लेकिन यहाँ ये मेन वर्ब की तरह कार्य नहीं कर रही है, ये कर रही है पास्ट पार्टिसिपल की तरह कार्य। और जो पास्ट पार्टिसिपल है ये इसकी विशेषता बता रहा है कि कौन सी कमेटी, जो बना दी गई है, फॉर्म कमेटी। एक फॉर्म कमेटी मतलब एक कमेटी, अगर या अगर आप इसे इस तरीका से कहोगे एक फॉर्म कमेटी, तो ये अपने आप में भी ठीक है। लेकिन अगर इसके आगे कुछ भी आगे इसमें लाइन जोड़ दी गई है तो एक कमेटी फॉर्म किस लिए फॉर्म की गई है, तब इसको बाद में लिख दिया जाता है, प्रेडिकेटिवली ये यूज होता है। अगर हम कोई भी एडजेक्टिव आगे लिखते हैं तो उसको हम एट्रीब्यूटिवली बोलते हैं, और जो अगर नाउन के बाद लिखते हैं तो उसको हम प्रेडिकेटिवली तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको
एडजेक्टिव को, तो उसको प्रेडिकेटिव यूज होता है। तो फॉर्म की गई है, फॉर्म किस लिए की गई, टू इन्वेस्टिगेट, ये हमारा इन्फिनेटिव आ गया। अकमेटिव फॉर्म ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल तो है, लेकिन इसके अंदर वर्ब वाला फीचर भी है, तो इसने अपना एक ऑब्जेक्ट रख लिया। किस लिए की गई, टू इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव आ गया, टू इन्वेस्टिगेट। तो इसमें जो इन्वेस्टिगेट है ये हमारा इसका ऑब्जेक्ट बन गया, द मैटर, और इन्फिनेटिव ने अपना ऑब्जेक्ट रख लिया, द मैटर। ये वर्ड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब हमारा सब्जेक्ट कहाँ, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब है, तो हमारा सब्जेक्ट द मैटर है, नहीं, ये द मैटर भी नहीं है, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट कैसे बन जाएगा, टू इन्वेस्टिगेट, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट है फॉर्म का। फॉर्म अपने आप में पार्टिसिपल है, तो ये भी नहीं हो सकता सब्जेक्ट इसका। तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, एक कमेटी, वुड, जो एक वो कमेटी जो मतलब फॉर्म बनाई गई है, वुड सबमिट इट्स रिपोर्ट, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। ये हमारी मेन वर्ब होगी, ये हमारा आर्टिकल वो हो गया, सॉरी, ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इट्स रिपोर्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया सबमिट का, और डायरेक्टली ये हमारा एडवर्ब ऑफ वर्ब हो गया, क्योंकि सबमिट क्या डायरेक्टली करेंगे, सबमिट करेंगे। टू प्रपोजिशन हो गया, कहाँ करेंगे, द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर, जो लोकसभा स्पीकर की ऑफिस में, ये हमारा ऑफिस ऑफ द लोकसभा, ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन हो गया। अगला प्रपोजिशन ये हो गया, अगली इंफॉर्मेशन जोड़ने के लिए, द लोकसभा स्पीकर इन कब, द नेक्स्ट 15 to 20 डेज, 15 से 20 दिनों के अंदर। थैंक यू वेरी मच।